आप भी हज पे जाने का इरादा रखते हैं, आपने घर बैठे अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लिए, आप हज 27 में, 28 में, 29 में या 30 में भी जाने का इरादा रखते हैं, तो घर बैठे या बैंकों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है, आप लाजमी तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद बताया जा रहा है, एक तो सबमिटेड का ऑप्शन है, वो लाजमी तौर पे जाके चेक कर लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। और दूसरा ग्रुप मर्ज का ऑप्शन आ चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा भी ये ग्रुप मर्ज कैसे होगा या क्या करना है इसका। अक्सर मुझे एक भाई का मैसेज भी आया भी मैं अकेला आदमी हूं, मैंने ग्रुप लीडर कैसे बनाना है या ग्रुप मर्ज कैसे करना है। तो मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपने घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है, वेबसाइट से की है या ऐप से की है या बैंकों से जाके ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, अब आपको लॉगिन का समझ नहीं आ रहा भी पाक हज ऐप हमारी ओपन कैसे होगी, आपको पासवर्ड भूल गया है, सबसे पहले तो गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर से पाक हज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ना 3 ऑप्शन आ रही हैं। सबसे पहले आप जीमेल के जरिए, ईमेल के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, अपने फोन नंबर के जरिए कर सकते हैं और सीएनएसई आईडी कार्ड के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको पासवर्ड याद नहीं है तो ये देखें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ईमेल दर्ज करेंगे, पे वो ईमेल लिखनी है जब आपने अप्लाई के टाइम में अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। अब आपको ये भी याद नहीं है भी कौन सी ईमेल थी, तो जब अप्लाई किया फॉर्म आपके प्रिंट निकाला होगा या स्क्रीनशॉट लिया, उसके ऊपर चेक कर सकते हैं, उसी ईमेल को यहाँ पे दर्ज करना है। ईमेल लिखने के बाद सेंड कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, तो वो कोड यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे कोड, ये देखें अब वो कह रहा है जी आपने नया पासवर्ड बनाना है। अब जो पासवर्ड बनाइएगा कोशिश कीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है उसके ऊपर आप ये पासवर्ड जरूर लिख लीजिए। अब आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है, पासवर्ड तब्दील हो चुका है, तो अब आपने अपना जीमेल या फोन नंबर या सीएनएसी लिख के नया पासवर्ड जैसे ही लिखेंगे तो आईडी आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कि पाक हज ऐप लॉगिन हो जाएगी। तो इसको लॉगिन करते हैं और बाकी तफसीलात आपको बताता हूं। जैसे ही लॉगिन होगी तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, इसमें सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन और ग्रुप मर्ज का ऑप्शन ऑन है, बाकी इंफॉर्मेशन ग्रुप इंफॉर्मेशन महरम की, हेल्पर की, उसके बाद हाजी कैंप की, आपकी फ्लाइट्स की, आपके मक्का मदीना होटल्स की और तमाम तर चीजें साथ साथ आपको मुहैया की जाएंगी जैसे जैसे हज के दिन करीब आएंगे। अच्छा, जैसे कि आपको बताया जा रहा है अभी अपनी पाक हज ओपन करके सबमिटेड का ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिए, तो वो चेक करते हैं। ये देखें जैसे ही ओपन करेंगे ये ऊपर सबमिटेड और यहाँ पे लास्ट में कंप्लीट लिखा होना जरूरी है, यानी कि अगर आपका एक मेंबर है, 2 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं उनका डाटा कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप मजीद मेंबर्स ऐड करना चाहते हैं यानी कि ग्रुप मर्ज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आप ये जो ऑलरेडी मेंबर ऐड किए हैं इनको खत्म करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन की थी या जो 27 में, 28 में, 29 में या 30 में, वो साल तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि आपने 27-28 की रजिस्ट्रेशन की थी और अब आपका जो 27 में जाने का इरादा है या 27 में रजिस्ट्रेशन की थी, 28 में, 29 में, 30 में बाद में जाने का इरादा है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ सेंटर में देखें ग्रुप एडिट का ऑप्शन है, इसके टॉप पे एडिट का ऑप्शन है, ये देखें यहाँ से आप तमाम चीजें तब्दील कर सकते हैं। बेशक आप प्राइवेट स्कीम का सिलेक्ट किया था, गवर्नमेंट स्कीम में जाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट स्कीम का सिलेक्ट किया था आप प्राइवेट स्कीम में जाना चाहते हैं, वो तब्दील कर सकते हैं। शॉर्ट हज पैकेज सिलेक्ट किया था आप लॉन्ग हज पैकेज जाना चाहिए, या लॉन्ग सिलेक्ट किया था अभी शॉर्ट हज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हज 27, 28 या 29 या 30 में जाना चाहते हैं, आपका हज का बाद में जाने का इरादा है, तो आप उसको भी तब्दील करके इसको सेव कर देंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ये डाटा तब्दील हो जाएगा। इंफॉर्मेशन तब्दील करने के बाद सबमिटेड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर देखें सबमिटेड का ऑप्शन आ गया और सब कुछ ग्रीन हो गया है। जो ग्रुप मर्ज का ऑप्शन है जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करते तो ये देखें रिक्वेस्ट मर्ज का ऑप्शन आ रहा है और ऊपर देखें यूर ग्रुप, ये मेरे ग्रुप का नाम आ रहा है। अगर आप मैं किसी और के साथ मर्ज करना चाहता हूं तो ये कोड मैं अपने साथ सेव कर लूंगा। अच्छा, रिक्वेस्ट मर्ज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपका डिपार्चर वाला एयरपोर्ट सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी हज स्कीम प्राइवेट है तो प्राइवेट, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, और आपका जो पैकेज है शॉर्ट है तो शॉर्ट होनी चाहिए, लॉन्ग है तो लॉन्ग होना चाहिए। और आपने जो हज का साल है, अगर किसी ने हज 27 का सिलेक्ट किया तो हज 27 आपका होना चाहिए, हज 28 किया तो हज 28 होना चाहिए, 29 या 30 सबका साल भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करके ग्रुप मर्ज का ये जो ऑप्शन है, ये देखें ऊपर ये मेरा कोड भी आ रहा है, अगर मैं किसी और को ऐड करना चाहता हूँ ये देखें इस तरीके से, फॉर एग्जांपल भी वो कह हम लिखेंगे हज, उसके बाद स्लैश और तमाम चीजों को मुकम्मल करके, और जैसे ही हम ये रिक्वेस्ट पे सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे हम उसको रिक्वेस्ट भेज देंगे। ये देखें यहाँ पे आ रहा है सेंड रिक्वेस्ट,
उसके बाद रिसीव रिक्वेस्ट या हिस्ट्री रिक्वेस्ट, यहाँ पे ना आपके सामने वो रिक्वेस्ट आएगी अगर आपको किसी ने सेंड की है या आप किसी को सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपकी यहाँ जो ग्रुप की इंफॉर्मेशन है उनका डाटा भी एक साथ आ जाएगा। तो जो लोग भी आज 27, 28 या 29, 30 में जाना चाहते हैं, आपके फैमिली मेंबर का अलग अलग ग्रुप बन गया था, तो आप घर बैठे अपना एक साथ ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो मजीद इसके हवाले से जो भी अपडेट्स चाहिए या अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाले लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।